वेलकम टू ऑल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इनवेरियंस प्रॉपर्टी। और ये इनवेरियंस प्रॉपर्टी है फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म या फर्स्ट ऑर्डर मैग्नीट्यूड, या इसे और क्या बोलते हैं, मेट्रिक बोलते हैं। और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या फाइंड करना, प्रूव करना कि प्रूव दैट फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म और मेट्रिक इज इनवेरियंट अंडर अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पैरामीटर। इनवेरियंस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म की वैल्यू जो है वो कैसी होगी, वो रिमेन्स अनचेंज्ड, चेंज नहीं होगी अंडर अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पैरामीटर। कि आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म की वैल्यू जो वो चेंज नहीं होगी। जैसे आपको पता फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म प्रूव किया, सबसे पहले देखो सरफेस कंसिडर किया था r इज़ इक्वल टू आर ऑफ u कॉमा बी। दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सरफेस in which u and v are called two independent parameter or two variable। और u v तो आपको पता ही है, क्योंकि एक्स वाई जेड जो वो पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं। और x की वैल्यू क्या लिखी थी आपने, क्या बताया था कि x इज़ अ फंक्शन ऑफ टू independent parameter or two variable u and p। pi is also a function of same parameter same variable, and z is also a function of same parameter or same variable। because x y z are components of a position vector, तो position vector की वैल्यू क्या, एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के। और इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको पता, r इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स कॉमा बाई कॉमा जेड। एक्स बाई जेड जो वो किसके ऊपर डिपेंड है, u और v के ऊपर डिपेंड है। तो इसे आपको डायरेक्ट बताया था कि r जो वो r भी किसके ऊपर डिपेंड होगा, या r भी किसका फंक्शन होगा, u और v का फंक्शन होगा। दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सरफेस, ये आपको पहले बताया। ये इस सरफेस पर क्या फाइंड किया था, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म फाइंड की थी। और फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म फर्स्ट ऑर्डर मैग्नीट्यूड या मीट्रिक की वैल्यू क्या आई थी, कैपिटल ई इंटू डी यू स्क्वेयर प्लस 2f इंटू डी यू डी वी प्लस जी इंटू डी वी स्क्वेयर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या बताया इसमें, इस फर्स्ट प्रॉपर्टी में इनवेरियंस प्रॉपर्टी में क्या बताया कि जब आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे, u को आप u डैश में चेंज करोगे, v को v डैश में चेंज करोगे, तो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म की वैल्यू जो वो चेंज नहीं होगी। द वैल्यू ऑफ फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म फर्स्ट ऑर्डर मैग्नीट्यूड या मेट्रिक रिमेन सेम। अब जैसे जब आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे तो आपके पास देखो सरफेस की देखो वैल्यू क्या आएगी, तो सरफेस की वैल्यू आएगी r इज़ इक्वल टू u को u डैश में चेंज किया और v को किस में चेंज किया, v डैश में। तो जैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे तो आपके पास फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म की वैल्यू जो वो किस फॉर्म में आएगी, ई डैश इंटू डी यू डैश स्क्वेयर प्लस, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं, u को रिप्लेस कर रहे हैं u डैश से, v को v डैश से। तो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म की वैल्यू किस फॉर्म में आएगी, नोटेशन डैश अप्लाई कर रहे हैं, ई डैश इंटू डी यू डैश स्क्वेयर प्लस 2f डैश इंटू डी यू डैश डी वी डैश प्लस जी डैश इंटू डी वी डैश स्क्वेयर। दिस इज़ द ट्रांसफॉर्म्ड फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म। तो इसमें पॉइंट ये बताया कि जो आपके पास ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म आएगी और ये जो गिवन फॉर्म है, ये दोनों फॉर्म सेम, इन दोनों फॉर्म की वैल्यू कैसी होगी, सेम है। ये चेंज नहीं होगी वैल्यू, यही सेम वैल्यू आएगी। दिस इज़ कॉल्ड इनवेरिएंट, मेट्रिक इज़ इनवेरिएंट। तो ये कैसे प्रूव करेंगे, जैसे कुछ एक पॉइंट है आपको पता, जब आप फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म की बात करेंगे तो इसमें आपको वैल्यू पता, जैसे कैपिटल ई की वैल्यू क्या होती है, r1 डॉट r1, ये r1 स्क्वेयर होता है। कैपिटल एफ की वैल्यू क्या होती है, r1 डॉट r2। कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है, r2 डॉट r2, और इस r2 डॉट r2 इज़ r2 स्क्वेयर। सरफेस क्या, गिवन सरफेस क्या, r इज़ इक्वल टू r ऑफ u कॉमा b। r जो वो किसका फंक्शन है, u और v का। सपोज़ जब आप r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u फाइंड करोगे, तो ये आपको पहले बताया है, तो इसे आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कौन सा सफिक्स अप्लाई करते हैं, 1, r1 से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसे ru भी लिखा जा सकता है, ये आपको पहले बताया। सेकंड स्टेप में r जो वो v के ऊपर डिपेंड है, तो सपोज़ जब आप r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v फाइंड करोगे, r का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v फाइंड करोगे,
तो कौन सी नोटेशन अप्लाई करेंगे, टू मीन्स R2 लिखेंगे, या क्या बताया था R V से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। अब देखो अगर आप ट्रांसफॉर्म्ड सरफेस की बात करें, क्योंकि U को U डैश और V को V डैश से चेंज किया है, रिप्लेस किया, ये देखो। तो जब आप क्योंकि इस नए सरफेस के अकॉर्डिंग अब R जो वो किसके ऊपर डिपेंड है, U डैश और V डैश पर। तो जब आप R का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या फाइंड करेंगे, फर्स्ट वेरिएबल, फर्स्ट इंडिपेंडेंट पैरामीटर U डैश है, तो इससे आप तो ये तो आपको पहले बताया, जैसे R1 भी लिख सकते हैं, या R विद, अगर इंडिपेंडेंट पैरामीटर U है तो RU भी लिख सकते हैं। तो मैं 1 लिख रहा हूँ R1, क्योंकि डैश अप्लाई किया इसमें, U को रिप्लेस U डैश से किए, इंडिपेंडेंट पैरामीटर U डैश है तो यहाँ भी डैश अप्लाई करना। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप जब आप R का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, R का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू V डैश फाइंड करोगे, तो इसे आप रिप्रेजेंट करोगे R2 डैश, या जैसे बताया इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, R U डैश अप्लाई करना, जैसे R V डैश, तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। अब देखो सिंपल पॉइंट है, जैसे गिवन के अकॉर्डिंग EFG की तो आपको वैल्यू पता। अब जैसे जो सेकंड पार्ट है, इसमें जो ट्रांसफॉर्म्ड आपके पास जैसे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया और ट्रांसफॉर्म्ड फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म आई, तो इसमें भी ये पॉइंट बता देते हैं पहले। जैसे E डैश है, तो E डैश को क्या लिखूँ कि E की तो वैल्यू पता आपको, R1 स्क्वेयर होता है। तो E डैश क्या होगा, R1 डैश डॉट R1 डैश। ऐसे E के बाद है F, तो F क्या होगा, R1 डैश डॉट R2 डैश। ऐसे कैपिटल G क्या होगा, कैपिटल G क्या होता है, R2 डॉट R2 स्क्वेयर, तो ये होगा R2 डैश डॉट R2 डैश इज R2 स्क्वेयर। इसे R1 डैश स्क्वेयर लिख सकते हैं, इसे R2 डैश स्क्वेयर लिख सकते हैं इसे। तो चलो ये पॉइंट जो है वो पता होना चाहिए आपको। तो सॉल्व करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की, U को U डैश और V को V डैश से रिप्लेस किया। ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद आपके पास फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म मिट्री की वैल्यू देखो ये है। तो इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या रिजल्ट आना चाहिए, ये सेम रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि जब तक ये सेम रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर ये इनवेरिएंट शो नहीं होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। Because E dash into du dash square plus 2f dash du dash dv dash plus g dash dv dash square। अब देखो E डैश की वैल्यू अभी बता दी आपको। ये E डैश मीन्स R1 E डैश मीन्स R1 डैश स्क्वेयर, तो ये वैल्यू लिखी R1 डैश स्क्वेयर इंटू du डैश स्क्वेयर प्लस 2, आगे क्या लिखा है F डैश, तो F डैश की यहाँ डैश अप्लाई करना, F डैश की वैल्यू R1 डैश डॉट R2 डैश इंटू du डैश dv डैश, आगे क्या G डैश, और G डैश क्या R2 डैश स्क्वेयर इंटू dv डैश स्क्वेयर। नेक्स्ट स्टेप में इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो फार्मूला ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर इज ए प्लस बी होल स्क्वेयर। तो ये मैं फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ए क्या इसमें R1 डैश इंटू du डैश और बी क्या R2 डैश इंटू dv डैश होल स्क्वेयर, ए प्लस बी होल स्क्वेयर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, R1 डैश और R2 डैश की वैल्यू अप्लाई करेंगे। इस कौन सी वैल्यू अप्लाई करेंगे, R1 डैश और R2 डैश। अब देखो R1 डैश और R2 डैश ये दोनों वैल्यू फाइंड करनी पड़ेंगी, और ये दोनों वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल है। जैसे पॉइंट बताया था आपको, देखो यहाँ पर मैंने नोटेशन ऑलरेडी बताई है। बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद सरफेस क्या है आपके पास, R इज इक्वल टू R ऑफ U डैश कॉमा V डैश। ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद देखो सरफेस क्या है, R इज इक्वल टू R ऑफ U डैश कॉमा
यू डैश कॉमा बी डैश। ये आर का डेरिवेटिव फाइंड करना, क्योंकि देखो ये आपको ऑलरेडी बता दिया कि जब आप आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू डैश फाइंड करोगे तो आर वन डैश की वैल्यू आएगी। इंपॉर्टेंट है पॉइंट है। जब आप आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी डैश फाइंड करोगे तो आर टू डैश की वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले मैं आर वन डैश की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। तो आर वन डैश कैसे फाइंड करना, मीन्स आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू डैश। जब आप आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू डैश फाइंड करोगे तो उसे किससे रिप्रेजेंट करना वो आपको बताया मैंने, आर वन डैश से। अब कैसे फाइंड करनी, आर की वैल्यू तो आपको पता, आर मीन सरफेस, और सरफेस की रिप्रेजेंटेशन तो आपको पता ही है। आर क्या, आर को की वैल्यू क्या, आर इज़ अ फंक्शन ऑफ यू एंड बी, आर इज इक्वल टू आर ऑफ यू कॉमा बी। कर्ल ओवर कर्ल यू डैश, आर की वैल्यू क्या, आर ऑफ यू कॉमा बी। इस आर सरफेस की वैल्यू है ये। तो सॉल्व करते हैं इसे, डेरिवेटिव आर सबसे पहले किसके ऊपर डिपेंड, यू, और यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू डैश। कर्ल आर ओवर कर्ल यू, सबसे पहले आर यू के ऊपर डिपेंड और यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू डैश, कर्ल यू ओवर कर्ल यू डैश, प्लस फिर उसके बाद आर जो वो वी के ऊपर डिपेंड है, कर्ल आर ओवर कर्ल वी, और वी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू डैश। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है फार्मूला ये, क्योंकि यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं तो पार्शियल ही आएगा। अगर यहाँ टोटल डेरिवेटिव होता, अगर सपोज आर का आप टोटल डेरिवेटिव फाइंड करते तो यहाँ क्या आना था, टोटल डेरिवेटिव। ये जो सेकंड टर्म है यहाँ क्या आना था, टोटल डेरिवेटिव। लेकिन यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो पार्शियल आएगा। आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू तो ऑलरेडी पता, जब आप आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इंडिपेंडेंट पैरामीटर फाइंड करेंगे तो उसे किससे रिप्रेजेंट किया था, आर वन से। तो ये आर वन इंटू कर्ल यू ओवर कर्ल यू डैश, और आर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी फाइंड करोगे तो उसे किससे रिप्रेजेंट करना, पहले बताया आर टू इंटू कर्ल वी ओवर कर्ल यू डैश। तो ये वैल्यू आ गई आर वन डैश की, आर वन डैश। आर वन डैश के बाद फिर सेकंड वैल्यू फाइंड करोगे आर टू डैश। तो आर टू डैश कैसे फाइंड करना, नेक्स्ट स्टेप में आप आर का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वी डैश, मीन्स आर टू डैश फाइंड करेंगे, आर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी डैश। और आर तो आपको पता ही है सरफेस है, और सरफेस की वैल्यू क्या ये आपको पता, आर इज़ अ फंक्शन ऑफ यू एंड बी। जैसे यहाँ बताया, सबसे पहले आर जो वो यू के ऊपर डिपेंड, कर्ल आर ओवर कर्ल यू इंटू कर्ल यू ओवर कर्ल वी डैश, प्लस नेक्स्ट स्टेप में आर जो वो वी के ऊपर डिपेंड, कर्ल आर ओवर कर्ल वी, और वी किसके ऊपर डिपेंड होगा, वी डैश, कर्ल वी ओवर कर्ल वी डैश। और ये तो आपको ऑलरेडी पता। आर का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू तो इसे किससे रिप्रेजेंट करना, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या लिखेंगे, आर वन इंटू कर्ल यू ओवर कर्ल वी डैश। आर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी है तो इसे रिप्रेजेंट करना आर टू से, ये पहले बता दिया है आपको, इंटू कर्ल वी ओवर कर्ल वी डैश। तो देखो ये आर टू डैश की वैल्यू भी आ गई, आर वन डैश की वैल्यू भी पता लग गई, आर टू डैश की वैल्यू भी पता लग गई। नेक्स्ट स्टेप में आगे क्या लिखा है, डी यू डैश है, डी वी डैश है, तो ये नेक्स्ट स्टेप में चेक करते हैं। सबसे पहले मैं आर वन डैश और आर टू डैश की वैल्यू अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये मैं दोनों वैल्यू अप्लाई करता हूँ इसमें। देयरफॉर आर वन डैश, देखो आर वन डैश की वैल्यू क्या आई, आर वन इंटू कर्ल यू ओवर कर्ल यू डैश प्लस आर टू इंटू कर्ल वी ओवर कर्ल यू डैश, ये आर वन डैश की वैल्यू इंटू डी यू डैश, ये आ गया डी यू डैश, आर टू डैश, ये आर टू डैश की वैल्यू फाइंड की, यहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ। आर टू डैश की वैल्यू आर वन इंटू कर्ल यू ओवर कर्ल वी डैश प्लस आर टू इंटू कर्ल वी ओवर कर्ल वी डैश इंटू डी वी डैश होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो आर वन में देखो दो टर्म है, आर टू में दो टर्म है, तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। इन दोनों में आर वन कॉमन आएगा, तो ये आर वन कॉमन, और बाकी इन दोनों को सॉल्व करके लिख रहे हैं। डी यू डैश से मल्टीप्लाई किया, कर्ल यू ओवर कर्ल यू डैश इंटू डी यू डैश, दोनों में फर्स्ट टर्म सॉल्व कर रहे हैं।
प्लस R1 तो कॉमन है और इससे मल्टीप्लाई करेंगे डी वी डैश से, कर्ल U ओवर कर्ल V डैश इंटू डी वी डैश। और सेकंड टर्म में इन दोनों में R2 कॉमन आएगा तो ये R2 कॉमन, और फर्स्ट इसे डी फर्स्ट टर्म को डी यू डैश से मल्टीप्लाई करेंगे, कर्ल V ओवर कर्ल U डैश इंटू डी यू डैश, प्लस डी वी डैश से मल्टीप्लाई किया, R2 कॉमन है, कर्ल V ओवर कर्ल V डैश इंटू डी वी डैश होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो कॉमन लेने के बाद ये जो ब्रैकेट में टर्म आई ना, ये इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी। और इन दोनों की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो ये आर्टिकल में सेकंड पार्ट में आपको बताया था, सेकंड पार्ट में लिखा ये पॉइंट, ये सेकंड जो स्टेटमेंट लिखी है उसमें बताया ये कि द मीट्रिक रिमेन्स इनवेरिएंट, प्रूव करना इफ़ द पैरामीटर u एंड v आर ट्रांसफॉर्म टू पैरामीटर u डैश एंड v डैश। u जो वो u डैश में चेंज हो रहा है, v डैश में, बाय द रिलेशन क्या लिखा है कि u डैश एंड v डैश, u डैश में चेंज ट्रांसफॉर्मेशन है, ये v को v डैश में चेंज कर रहे हैं, और u डैश v डैश जो वो किसके ऊपर डिपेंड है, किसके फंक्शन है, u और v के फंक्शन है ये। और इसे ऐसे भी कंसिडर किया जा सकता है कि u एंड v, यहाँ तो ये बताया कि u डैश और v डैश जो किसके फंक्शन है, u और v के। u डैश इज़ अ फंक्शन ऑफ u एंड v कैन एक्सप्रेस u डैश इज़ अ फंक्शन ऑफ u एंड v, आल्सो v डैश इज़ अ फंक्शन ऑफ u एंड v। और इन अनदर वे वी कैन एक्सप्रेस u, क्योंकि u और v को आप u डैश v डैश में चेंज कर रहे हैं, देन वी कैन एक्सप्रेस u इज़ अ फंक्शन ऑफ u डैश v डैश and also v is a function of u dash and v dash। तो मैं ये वैल्यू सेकंड पार्ट ये कंसिडर कर रहा हूँ। क्या कंसिडर कर रहा हूँ इसमें, u is a function of u dash and v dash। देखो लिखा जा सकता है इसे, u लिखा मैंने क्योंकि u की वैल्यू ये, और v is also a function of u dash and v dash। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, मैंने इन दोनों की देखो वैल्यू फाइंड करनी है। और वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे, इन दोनों एक्सप्रेशन से, इन दोनों फंक्शन से कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों का क्या फाइंड करना, डिफरेंशियल। सबसे पहले फर्स्ट भी u का डिफरेंशियल du, राइट हैंड साइड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। सबसे पहले u जो किसके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि टोटल डेरिवेटिव u किसके ऊपर डिपेंड है, u डैश पर, तो ये लिखा कर्ल u ओवर कर्ल u डैश, और u डैश का डिफरेंशियल क्या होगा, du डैश, प्लस सेकंड स्टेप में u जो वो v डैश के ऊपर डिपेंड है, तो u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v डैश, और v का डिफरेंशियल क्या होगा, dv डैश। तो ये फार्मूला ये। इन द सिमिलर वे वी कैन फाइंड द डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, तो v का डिफरेंशियल क्या होगा, dv। ये चेक कर सकते हैं, देखो फर्स्ट वैल्यू आ गई है ये। और अब मैं सेकंड वैल्यू फाइंड करूंगा, मीन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल फाइंड करूंगा। तो सबसे पहले v किसके ऊपर डिपेंड है, u डैश पर, कर्ल v ओवर कर्ल u डैश, और u डैश का डिफरेंशियल du डैश, प्लस फिर उसके बाद v किसके ऊपर डिपेंड है, v डैश पर, कर्ल v ओवर कर्ल v डैश, और v डैश का डिफरेंशियल dv डैश। ये देखो चेक कर सकते हैं, ये सेकंड वैल्यू आ गई है। तो ये दोनों वैल्यू मैं कहाँ अप्लाई करूँगा, इस एक्सप्रेशन में अप्लाई कर रहा हूँ, R1 इंटू, तो ये वैल्यू जो किसकी है, du की, और ये वैल्यू किसकी है, dv की। तो ये वैल्यू अप्लाई कर रहा हूँ। दिस इज इक्वल टू R1 इंटू du प्लस R2 इंटू dv होल स्क्वेयर। सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व किया, दो बार मल्टीप्लाई करना, तो दो बार मल्टीप्लाई करने का मतलब डॉट प्रोडक्ट, डायरेक्ट स्क्वायर अप्लाई कर दो या दो बार मल्टीप्लाई, क्योंकि R1 R2 वेक्टर है, ये ध्यान रखना इसमें आपने, वेक्टर है तो वेक्टर के बीच या तो डॉट प्रोडक्ट होगी या क्रॉस प्रोडक्ट होगी। तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे यहाँ पर, तो ये आपको पता, ये सिंपल है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म की डॉट प्रोडक्ट R1 डॉट R1 du इंटू du स्क्वेयर, फिर उसका फर्स्ट टर्म की डॉट प्रोडक्ट सेकंड टर्म R1 डॉट R2 इंटू du dv, फिर उसको सेकंड टर्म की डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे सेकंड फैक्टर के साथ, R2 डॉट R1 इंटू dv du, और ये लास्ट आएगा प्लस R2 डॉट R2 dv इंटू dv स्क्वेयर। एंड वी नो दैट डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, R2 डॉट R1 को आप R1 डॉट R2 लिख सकते हैं, ये आपको पता, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव।
R1 डॉट क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ R1 है, ये R1 डॉट R1, R1 डॉट R1 इज R1 स्क्वेयर इंटू डी यू स्क्वेयर, और ये सेम टर्म, क्योंकि R2 डॉट R1 को आप R1 डॉट R2 लिख सकते हैं और डी वी डी यू को आप डी यू डी वी लिख सकते हैं, तो ये दोनों सेम टर्म में ऐड कर दिया, 2 इंटू R1 डॉट R2 इंटू डी यू डी वी, और R2 डॉट R2 इज R2 स्क्वेयर इंटू डी वी स्क्वेयर, और ये आपको ऑलरेडी पता ही है R1 स्क्वेयर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई से, ई इंटू डी यू स्क्वेयर प्लस 2, R1 डॉट R2 इज इसे एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, 2f इंटू डी यू डी वी, और R2 स्क्वेयर को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जी इंटू डी वी स्क्वेयर। तो देखो चेक कर लो आप, देखो वैल्यू सेम, ये देखो ट्रांसफॉर्म्ड फंडामेंटल फॉर्म को सॉल्व किया, और ये देखो सेम ही फॉर्म आ गया सॉल्व करके, ये देखो सेम फॉर्म, दिस मीन्स दैट मीट्रिक इज इनवेरिएंट, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म इज इनवेरिएंट, hence the metric या क्या बताया, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, या क्या बताया इसे, फर्स्ट ऑर्डर मैग्नीट्यूड is invariant, remains same, value remains same, invariant, hence the solution. Thank you.